प्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का, सभी पत्रकार और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सीमा त्रिपाठी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमती सीमा त्रिपाठी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा, और मंचासी के आप आए और सरस्वती शिक्षण संस्थान और आज इतना सुखद सहयोग है कि मां सरस्वती की वंदना सरस्वती शिक्षा संस्थान सरकार के मालिकों से मिलने आई हूँ और मालिकों को याद दिलाने आई हूँ कि ये जो एसएमसी है, एसएमसी का काम क्या है। एक हमारी बहुत विधानसभा के स्तर पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक कमेटी बनाई थी 11 आदमियों की, और उस 11 आदमी की कमेटी का नाम था निगरानी समिति, आज भी है वो। और उसने कहा कि हमारे से ही बनाई और वो हमारी ही चौकीदारी करेंगे कि दीपक मंगला जी क्या कर रहे हैं, साहब क्या कर रहे हैं, डागर क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे अभी क्या कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए हमने चुना, देखिए जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, खासतौर से मैं उनको बोलना चाहूंगी, जमाना इतना बदल गया कि जिनको हमने जन्म दिया, अगर मैं उन सबको कहूँ ना, आपके बच्चों को कि 10 में से मम्मी पापा को नंबर दे दो, आज 10 में से 11 नंबर तो कोई भी नहीं देगा, और 10 में से 10 देने वाले भी नहीं मिलेंगे। क्यों? मम्मी ये तो काम कर लेती है पर मैगी के लिए टोक देती है। वो कौन लोग हैं? वो सरकार का हिस्सा है या नहीं है? जल्दी जल्दी बोलो, है या नहीं है? उनकी सबसे अहम कड़ी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ लेक्चर की सबसे पोस्ट है, उनमें केवल 3 लक्ष्य हैं। सभी प्रिंसिपल, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को बुला करके उनकी समस्या को जान करके और उनका समाधान करने के लिए भी जो पूरे प्रदेश के अंदर प्लानिंग की है, इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था बहन जी कि इस कार्यक्रम को करने का बहन जी आइडिया कहाँ से आया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर इससे जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनमें भी जागरूकता आई है, उनको भी अपने अधिकारों का पता चला है, अपने कर्तव्यों को भी पता चला है, और जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी ये लगा है कि हमारी भी कोई निगरानी करने वाला बैठा हुआ है। मैं ज्यादा ना कहते हुए जो ये अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उनके साथ आदरणीय आपके दिन रात के जो मेहनत की सिपाही मेरे बड़े भाई दीपक मंगला जी, विधायक परवल, आदरणीय डीओ साहब, आदरणीय यहाँ के प्रिंसिपल साहब अतुल मंगला जी, सभी सम्मानित सज्जनों, माताओं और बहनों और प्रिय बच्चों, मैं सबसे पहले बहन जी का स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम में आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम निश्चित तौर पर एजुकेशन विभाग में एक बदलाव लेकर आएगा। आज ये नई शुरुआत आदरणीय बहन जी सीमा त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग के अंदर की, मैं इस प्रोग्राम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये नया कदम है और मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जो प्रतिभाएं अभी 98% नंबर लेके, अभी मैं सुन रहा था कि सोची ने 98% नंबर लिया, इन प्रतिभाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री जी जीपीएस नंबर 4 और जी एम ट्रिपल एस हमारी हरियाणा सरकार ने
एजुकेशन मिनिस्टर बड़कल विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस सेमिनार था, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है 11 दिन 22 जिले। हम एक दिन में 2 जिलों में जाते हैं। और दूसरी बात है, हम दिल से दिल तक बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले माता पिता और गुरु होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः माता पिता और गुरुओं को समर्पित है। दूसरी बात मैं साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद तो बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि प्राइवेट स्कूल जा रहे थे, सबके हालात बिगड़े देश में, और 2 साल का लॉकडाउन एक प्रकार का, तो आज तक लोग संभल नहीं पाए अभी। तो बहुत सारे लोगों ने हरियाणा के स्कूलों पर, सरकारी स्कूल के ऊपर अपना भरोसा व्यक्त किया। मैं कुरुक्षेत्र में एक बच्चे को मिली हूँ जिसने नीट में अंडर 100 ग्रेड रैंक लिया है, और ऐसा एक बच्चा था जिसका 445 रैंक भी था। सरकारी स्कूल से बच्चे निकल करके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धियों में भी आता है। मेरा यहाँ दूसरा विषय जो था वो ये था कि सरकार के माध्यम से इन परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। क्या वो सुविधाएं हमारी इन लोगों को जानकारी भी है या नहीं है? तो मैंने देखा कि कुछ को थी, कुछ को नहीं थी। लेकिन हमारा धर्म है, चाहे वो सरकार से हमारे शिक्षक हो या हम लोग हो, कि जो इनके हिस्सेदारी है वो इन तक इनका हिस्सा पहुंचना चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में आपका कौन सा कार्यक्रम है, किस जिले का? ये मेरा अब 6 जिले पूरे हो गए। अच्छा, यहाँ कुछ सुझाव भी आपको मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं स्कूलों में है, क्या समस्या है? जो एक कॉमन समस्या मुझे हर जगह मिली है वो ये है कि जो गेटमैन है या चौकीदार है उसकी आवश्यकता है, वही सफाई करने वाला। दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ वो ये है कि 14,500 स्कूल हैं, और आज भी मेरे पास रोज डिमांड आ रही है। मतलब अभी पता है कि 80 दिन का भी कार्यकाल नहीं मिला है मुझे, लेकिन फिर भी लगातार डिमांड बनी हुई है, इसे +2 कर दो, इसे 10 तक कर दो। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी इलाके में अपना वजूद दिखाने के लिए कहते हैं, लो जी हमने 10वीं तक करा दिया, 12वीं तक करा दिया। देखिए, करने से पहले हमें साधन जुटाने हैं। साधन हमारे पास होंगे तो ही तो बच्चे साधना कर पाएंगे। जब ना साधन होंगे ना साधक होगा तो वो साधना वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसी वजहों से स्कूलों की संख्या 14,500 होगी, और बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे 25-26 हैं और टीचर 7 हैं, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं बच्चे 700 और टीचर 5 हैं। मंत्री जी, तो किस तरह से बैलेंस करेंगे? करेंगे अभी। आपने कल एक बयान दिया कि अब कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता, और एक संत की मंच से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन अब उनकी जगह कारागार में। जी, मेरे से किसी ने पूछा कि आप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विषय में बताएं। मैंने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ किसी दूसरे के घर के बारे में, क्योंकि केजरीवाल जी का और आम आदमी का जो जन्म है वो आदरणीय संत अन्ना हजारे जी के मंच से हुआ, और आज आधे से ज्यादा लोग, कुछ चले गए कुछ जाने वाले हैं कारागार में। तो मैंने इतनी बात बोली कि उनके जीवन यात्रा जो है संस्कार से कारागार करते हैं। वो कहते हैं बीजेपी के षड्यंत्र के कारण जेल में है। हमारे षड्यंत्र के कारण तो वो अगर बोलते हैं तो हो सकता है, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ वो क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो भाई साहब इंटेलिजेंट वकीलों को हायर करें ना। मंत्री जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या परमिशन देता है कोचिंग सेंटर वालों को, प्राइवेट को, 8वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या परमिशन देता है प्राइवेट संस्था को जो कोचिंग देते हैं 8वीं 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं? कोचिंग लेना माता पिता का अधिकार है कि मेरा बच्चा कोचिंग लेगा या नहीं लेगा, ये माता पिता के अधिकार में है। और आज कंपटीशन का दौर है, पेरेंट्स बेचारे रोटी कमाने में लगे देते हैं, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। तो व्यवस्था ये माता पिता द्वारा होती है, स्कूल द्वारा नहीं। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पे क्या कार्रवाई होगी जी? युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्कूल में ज्यादातर बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह से आगे की इस व्यवस्था को आप बदलने का? मैं समझती हूँ कि अभी कम से कम फरीदाबाद, पलवल, जो हमारे परली सरहद के स्कूल हैं,
नशे की बीमारी वहाँ हमारी तरफ अभी नहीं आई या कम के बराबर है, क्योंकि बच्चों ने अपना परिवार भी देखा और बाहर भी लोग बैठे हुए हैं दुकान लगा करके। हमें और सचेत होने की जरूरत है, शिक्षा विभाग को भी और हमारे जो SMCs हैं उनको भी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक बात बोली कि क्या कोई भी दो बहनें SMC की आपस में बारी बांध के 2-2 घंटे दे पाएंगी? मंत्री जी, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे क्या कार्रवाई होगी? गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो नियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो कार्रवाई है, मैं किसी भी स्कूल को ताला नहीं लगने दूंगा। मैम, हरियाणा सरकार का मंत्री है, लगातार उनका कहना है कि डेली 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं, परंतु सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आज अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार में कानून व्यवस्था पे कोई लगाम नहीं है। ये वही सरकार है जो 9.5 साल तक आपको कानून व्यवस्था बढ़िया देती हुई आ रही थी। जिन दिनों चुनाव होता है तो जो लोग कमजोर होते हैं वो इधर उधर के बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाने का भी काम करते हैं, और जहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है तो सबके नतीजे बखूबी निकले हैं। मंत्री जी, आज जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं 2020 में मॉडल संस्कृत स्कूल, और जब से मॉडल संस्कृत स्कूल बना के वेकेंट है। आज भी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ लेक्चरर की 17 पोस्ट है, उनमें केवल 3 लेक्चर हैं। के लिए ताली जरूर करना। और एक आप मुझे ऐसा सुझाव दें जिसे हम वो आप लेकर आए। ये एक महिला सोच सकती है ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहती हूँ, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास में? पोते। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपके बच्चे कहाँ पढ़े? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी SMC की मीटिंग होती है क्या? जी होती है। कितनी देर बाद? लगभग 2 महीने। कॉपी पेंसिल हाथ पकड़ लो। बहुत बढ़िया। से सभी को शामिल कर रही हूँ। अधिकारियों की भी, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी क्या है कि मैं जिस सड़क से निकल रही हूँ उस सड़क पे कोई ना था कि भाई कहीं आ ना जाए, तो वो कहीं आ ना जाए की वजह से काम जो है दुरुस्त होते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें हैं उनकी चर्चा मैं दीपक मंगला जी से, नायब साहब से बाद में करने के लिए कहूंगी। पहले मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर 3 विधानसभा की SMCs आई नहीं है। डीओ साहब कहाँ गए? 3 विधानसभा की SMCs आई नहीं है। कोई सी भी 3 बहनें, मतलब वो 3 बहनें पलवल, होडल और हथीन, पलवल, होडल और हथीन की 3 बहनें निकालें जो SMC की मेंबर हैं, और कोई भी 2 भाई, हमारे कोई भी 2 भाई जो SMC के मेंबर हैं पलवल, होडल, हथीन के, वो 5 आदमी बाहर निकालें। मैं मंच पे उनको खड़ा करें, अपना परिचय दें, तो मैं उनसे कुछ सवाल, कुछ बातें करना चाहूंगी। आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बेसिकली SMC का ट्रेनिंग से हमारा सेमिनार प्लस हमारी 22 जिले, दोबारा से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे बीच में जाऊँ, तो 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक, यानी कि आपके दिल की आवाज जो मेरे तक आएगी वो मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को पहुंचाने वाली हूँ। और इसके अलावा यदि किसी का कोई भी सुझाव होगा तो वो सुझाव आप अपने मुख में आगे पहुंचाऊंगी। आपका सुझाव भी ऐसा होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है या प्रधानमंत्री को। सुझाव की भी तो वो होती है ना कि कौन सी कैटेगरी का सुझाव आ रहा है, हेलमेट क्यों नहीं पहनता, तो नहीं मिलेंगे ना हमें 10 में से 10। तो इसी तरीके से सरकार कोई सी भी आए, किसी की भी हो, 10 में से 10 नहीं ले सकता कोई भी, लेकिन जिसने 10 में से सबसे ज्यादा नंबर जनता से लिए वो आपकी तैशी सरकार है, आप ही की बनाई हुई सरकार है, और आप ही की वजह से ये जो SMC के सदस्य हैं, ये एक प्रकार
व्यवस्था की निगरानी समिति है। इस निगरानी समिति का काम है कि स्कूल में, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, क्या वहां पे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो, देखिए हर एक के फाइनेंशियल हालात एक जैसे नहीं होते, अपने घर में कमी के कारण बच्चे को स्कूल ना डाला जा रहा हो, तो ये एसएमसी के सदस्यों का काम है कि कोई बच्चा रह ना जाए, उसे स्कूल तक लेकर आए, पेरेंट्स को कन्विंस करें कि मिड डे मील मिलता है, कोई हाथ खड़ा करे एसएमसी का मेंबर